वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच आपके इतने वार्म रिस्पॉन्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली थैंकफुल। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग। ये मेरी पहली रीडिंग है जिसमें मैं पाइल बेस्ड कर रही हूँ, लेकिन ये भी जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। ओके, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, आपको हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर आपको एक पाइल रेजोनेट नहीं करता है तो दूसरा पाइल देखिए। और अगर आपके रेजोनेट करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, write the comment and don't forget to hit the like button. Thank you so much. तो आपका जो पहला पाइल है वो है कॉन्फिडेंस। ओके, व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टोन इट इज़। तो इसे चुने। ये पहला पाइल है और ये है दूसरा पाइल। दिस इज़ ब्यूटिफुल स्टोन, रोज क्वार्ट्स लव। ठीक है, तो आपको जो भी आप इस रीडिंग को पॉज करें, 1 मिनट का 2 मिनट का जो भी है, मेडिटेट करें और ये देखें कि आपको कौन सा वाला पाइल ज़्यादा रेजोनेट करता है, मतलब सिर्फ आप कनेक्ट कर पाते हैं। ये पहला है कॉन्फिडेंस, दूसरा है लव। ठीक है, और फिर हम देखते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आपके लिए पहली पाइल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो इससे ये शुरू करते हैं कि आपका बचा हुआ फरवरी महीना कैसा जाने वाला है। ठीक है, लास्ट के 10 दिन फरवरी मंथ के आपके कैसे जाने वाले हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स का फरवरी मंथ कैसे जाने वाला है। फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस स्टोन चुना है, तो आपको या तो अपने कॉन्फिडेंस मतलब फैक्टर पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपको अपना मणिपुर चक्रा हील करना चाहिए। ठीक है, और उस मणिपुर चक्रा को हील करने पे आपकी स्टमक रिलेटेड सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, नेम फेम रेस्पेक्ट बढ़ता है। ओके, आप बहुत इमोशनल हो गए हैं। एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच, दैट्स अमेजिंग। ग्रेट एनर्जीज फ्रेंड्स, थैंक यू। इतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आप पूरी रीडिंग देखें फ्रेंड्स। ओके, चलिए हमें अपने कार्ड्स मिल गए हैं। टेम्परेंस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह ओके फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं और एग्जैक्टली आपने कॉन्फिडेंस चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में अब इस वक्त आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा शायद लो हो रहा है। आप घबरा रहे हैं किसी चीज़ पे, आपको क्लैरिटी नहीं है, या वो रिलेशनशिप है या जॉब है या आपका मतलब प्रोफेशनल साइड पे या पर्सनल साइड पे आपको थोड़ा सा अनक्लैरिटी है। आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है कि रोड मैप आपको पता नहीं चल रहा है। आप किसी चीज़ को मिस भी कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको किसी की याद आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पेरेंट्स को याद कर रहे हों, पेरेंट्स बच्चों को याद कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे दूर रहते हों या सिबलिंग्स को, जैसे भी आप कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप थोड़े मतलब सैड हुए हैं, आपकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं फ्रेंड्स, और उस वजह से आप ना ओवरऑल लाइफ में शायद थोड़ा लो फील कर रहे हैं। और अगर आप फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम रिएक्ट ना करें। ठीक है, एक्सट्रीम रिएक्ट ना करें। जो देखिए, जो सिचुएशन है कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करें। ओके, जैसे ही आपके मन के अंदर आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं, मन के अंदर अगर आपने चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली तो बाहर भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, आइए हम दूसरे डेक से भी आपके लिए ले लेते हैं कि
आपके फरवरी मंथ के बचे हुए दिन कैसे जाएंगे। ओके, वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। आपको ये कहा जा रहा है कि आप इतने सक्षम हैं फ्रेंड्स कि अपनी डेस्टिनी, जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी किस्मत स्वयं लिख सकते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है एग्जैक्टली। आपको मणिपुर चक्रा हील करने के लिए कहा जा रहा है। मणिपुर चक्रा येलो कलर का होता है, ठीक है। ये देखिए येलो कार्ड, ये देखिए येलो कार्ड, एंड ये देखिए पूरा येलो कार्ड। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने मणिपुर चक्रा को हील करें, नहीं तो करवाएं, चक्रा हीलिंग करवाएं, ठीक है। आप मुझसे भी चक्रा हीलिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी रेकी हीलर या लाइट वर्कर से आप कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी चक्रा हीलिंग कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है। आप प्लीज़ हीलिंग डेफिनेटली लें फ्रेंड्स। एंड आपको ये, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी स्वयं लिख सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। और ये जो आपका फरवरी मंथ है बचा हुआ, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स जिसमें आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, ठीक है। और वो आप ही करेंगे, एक्शन आपको लेना है। ओके, ये होगा भी, मतलब आपके लिए मानक भी बनेंगे। ये जो नया न्यू मून स्टार्ट हो रहा है, ओके, इस शुक्ल पक्ष में आप कुछ ऐसा ज़रूर आप जोशो खरोश के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आप बहुत एक्शन वाले इंसान बन जाएंगे। जी हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो रहा है। आप आई टू आई कांटेक्ट करके लोगों को बात करेंगे, जवाब देंगे। घबराने की कोई गुंजाइश है ही नहीं आपके लिए। आपकी किस्मत में आपको देखिए सोल हीलिंग, मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपको आई होप इट इज़ क्लियर, सोल हीलिंग, राइट। आपको मैंने कहा कि आप हीलिंग लीजिए। जी हाँ, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको मणिपुर चक्रा हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके शुरुआत के तीनों चक्रास, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा एंड मणिपुर चक्रा, आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और आपको अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है, अपने आप को एकाग्र रखने की ज़रूरत है। आप फोकस लूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई डोंट नो आप क्यों फोकस लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपने, और वो भी अपने इमोशंस के चलते आप फोकस लूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन रेस्ट ऑफ द डेज़ में, ये जो 2023 है, इसके एक एक दिन को आप 100% यूटिलाइज करें। आपको एक भी दिन, एक भी मिनट लूज़ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखने वाले हैं, ठीक है। पूरे फोकस के साथ भिड़ जाइए, ठीक है। लाइए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच। कॉस्मिक रेनबो, एग्जैक्टली, मैंने अभी अभी आपको कहा, राइट, कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपके लिए जैसे गोल्ड माइन होता है ना, जैसे आपको सोने की खान मिलने वाली है, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना और फोकस्ड नहीं रहोगे तो आप उसके बगल से निकल जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गोल्ड माइन भी है। मतलब यहाँ पे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा और आप बस अपनी अच्छी किस्मत को जाने दोगे, अपने पास से जाने मत दीजिए, ठीक है। उस इतने अटेंटिव रहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएँ और आप उसको तुरंत ग्रैब कर लें, ठीक है। ओके, तो फोकस्ड रहिए फ्रेंड्स, अपने मणिपुर चक्रा को हील कीजिए, नहीं तो करवाइए, और अपने काम में लगे रहिए। और हाँ, डेफिनेटली एवरी फोर्स नीड अ डायरेक्शन। अगर आप दीवार में धक्का मारोगे, कितना भी ज़ोर से मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीवार टूट जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो नहीं टूटेगी। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसको प्लीज़ दोबारा चेक करें। ऐसा ना हो कि आप कहीं एक्चुअल सेंस में दीवार में सर फोड़ने का काम कर रहे हो। कोई टॉक्सिक अगर लोग हैं आपके अराउंड तो उनको रिजेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि टॉक्सिसिटी को आप जितना एंटरटेन करेंगे वो उतनी बढ़ती जाएगी। अगर कोई आपसे सम्माननीय तरीके से बात नहीं करता है तो उनको जाने दीजिए, उनके सम्मान के साथ उन्हें पधार जाने दीजिए अपने जीवन से। कोई ज़रूरत नहीं है अपने कॉन्फिडेंस पे दूसरों के वार सहने की, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं, एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। आपका बचा हुआ फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। ओह, बी असर्टिव, राइट। मैंने आपको कहा दिस इज़ द टाइम फॉर टेकिंग एक्शन। एंजल्स भी यही कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, ठीक है।
इसे आप नोट करें, दिस इज़ दी वर्ड फॉर यू, ठीक है, ये वर्ड है आपके लिए। असर्टिव रही है फ्रेंड्स। असर्टिव मतलब होता है एक्टिव, फास्ट एक्शन लेना, फोकस्ड रहना, ठीक है। अपने रियल ट्रू पोटेंशियल में आइए और एक्शन लीजिए। और ये वाला जो टाइम है आपके लिए एक्शन पैक टाइम होने वाला है। आप जितना फोकस्ड रहेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे कि हाँ किसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है। और फालतू की बातें किसी की सुन के मत लीजिए, क्योंकि वो आपके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। और इमोशंस हम ये जानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है फ्रेंड्स, लेकिन इंसान तो एक ही होता है। अगर आप किसी को अलाउ करोगे कि वो आपको हर्ट कर रहा है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्म कैसे करोगे? परफॉर्म करना तो ज़रूरी होता है ना फ्रेंड्स, वरना फोकस लूज़ हो जाएगा, बिना बात के आपका टाइम वेस्ट होगा, बिना बात के आपसे छोटी छोटी गलतियां होती जाएंगी। और फिर क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि टाइम पे गलती बताते नहीं हैं, और बाद में जब अप्रेजल टाइम आता है या कुछ और होता है तो वो बताते हैं देखो तुम तो यू आर तो पर्सन ऑफ मिस्टेक्स, तुम तो गलतियां ही करते रहते हो जब देखो तब, तो हम तुमको प्रमोशन कैसे दें, या जो भी है ना। आप समझ सकते हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फोकस्ड रहिए और स्मॉल डिटेल्स पे वर्क कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो रेस्ट ऑफ द डेज हैं इस वाले महीने के, वो एक्शन पैक रहने वाले हैं। इसी के साथ ये वाला पाइल समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, और अगर करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड स्टे हैप्पी, ओके। चलिए अब मैं ये वाला पाइल हटा देती हूँ और हम ले आते हैं दूसरा पाइल। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज का ये ब्यूटीफुल स्टोन, ब्यूटीफुल पाइल चूज़ किया है जिसका नाम है लव, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पहला वाला पाइल रेजोनेट नहीं करता है तो आप इस वाले पाइल, तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हैं आपके कार्ड्स, हम आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके इस महीने के रेस्ट ऑफ द डेज कैसे जाने वाले हैं, आपकी करंट सिचुएशन अपन पहले टैप इन करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद देखेंगे कि क्या आगे है। कार्ड्स काफ़ी आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओहो, वेरी नाइस, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेविल ऑल्सो। फ्रेंड्स, इस महीने में जो भी आपके बचे हुए दिन हैं इस महीने के, इसमें आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप शायद किसी वजह से आप थोड़ा इग्नोर्ड फील कर रहे हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आपको ये लग रहा हो सकता है कि आई एम ऑल अलोन, आई एम सिटिंग अलोन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल हैं। दैट्स वेरी स्वीट एंड क्यूट, लेकिन उसकी वजह से आपको सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स सबको प्यार देते हैं, सबको राइट टाइम पे प्यार मिलता है, राइट तरीके से, ठीक है। और राइट तरीके से मिलने वाले लोग, रहने वाले लोग ही राइट होते हैं, वरना गलत लोगों की तो भीड़ लगा लीजिए एंड देन उसके लिए फिर हम कितने परेशान होते हैं, है ना। तो परेशानी को चूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो एट द एंड इट टर्न्स आउट टू बी वेरी नेगेटिव थिंग, सो लेट इट गो, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप एंजाइटी में मत आइए, अपनी लोनलीनेस नहीं, आप अपने ना अलोन होने को लोनलीनेस ना बनाएं। आप समझे मेरी बात, मतलब ये कि अगर आप अकेले बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे कोई और दूसरे मनुष्य या दूसरे लोग नहीं हैं आपसे बातें करने के लिए, का मतलब ये नहीं कि आप लोनली हैं, मतलब आप अकेले या दुखी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। लोनलीनेस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट अलोन होना, नहीं, मैं ऐसे शब्दों को ऐसे नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि ये बात थोड़ी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। बस ये है कि आप अगर किसी और को चाह रहे हैं कि वो इंसान आपके जीवन में आए या कोई आपके जीवन में आए, का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप दुखी हो जाएं, ठीक है। विक्टिम एनर्जी में कभी नहीं आना है, ओके। एंड उसके लिए आपको अपनी फैमिली की, या अगर आप कहीं दूर हैं या इवन आप साथ भी रह रहे हैं अपनी फैमिली के, तो आप
बहुत ही ज़्यादा है ना, फैमिली के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि आप खुद के लाइफ के बारे में देख ही नहीं रहे। ठीक है, आपके बच्चे हैं और बच्चों की भी तो अपनी एक किस्मत है, उनका भी तो अपना एक कर्मा है, उनको करने दीजिए ना उनका कर्मा। वो गिरे तो उन्हें उठने दीजिए, हाँ उन्हें तकलीफ़ मत होने दीजिए। ऑफ कोर्स बीइंग पेरेंट आपका ये धर्म भी है कि आपके बच्चे अकेला ना फील करें, उनको तकलीफ़ ना हो। लेकिन गिर के अगर उठना खुद नहीं सीखेंगे तो वो ज़िंदगी को फेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो और दूसरी बात ये आई कैन सी फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। ठीक है, भेदभाव करना बच्चों में किसी भी रीज़न से, ठीक है, चाहे वो मार्कशीट बेसिस हो, मतलब कितने किसके बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं उस बेस पे हो, या एज के बेस पे हो, या शादी के बेस पे हो, या लड़का लड़की के बेस पे हो, प्लीज़ डिफरेंस ना करें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें एंड अपनी ज़िंदगी जिएं और जीने दें। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है फ्रेंड्स। ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस कहा, अपनी ज़िंदगी जिएं और जीने दें, ये क्या है ना कि आप कई बार शायद मेरे कुछ व्यूअर्स, ये हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो, वो ये चाहते हैं कि उनके साथ में जो व्यक्ति हैं या उनके अच्छे दोस्त हैं, देखिए दोस्ती क्लेम करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपका सर्वेंट हो गया या आप किसी के सर्वेंट हो गए हो। ठीक है, तो गुस्सा नहीं करना है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ही एंगर बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर घर बसा रहा है, तो अपनी चिंताओं के चलते अननेसेसरी गुस्सा नहीं करना है। एक तो चिंताएं भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सेल्फ लव करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये जो आपने लव चूज़ किया है, ये इसीलिए किया है क्योंकि आप यू आर फीलिंग समवेयर कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए ऐसा कहते हैं कि जो फीलिंग हम अपने लिए रखते हैं ना, वही फीलिंग हमारे लिए दूसरे लोग रखते हैं। ठीक है, कहीं से भी अगर आपको लैक लग रहा है ना, तो अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए, आपके जीवन में प्यार आना शुरू हो जाएगा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फ्रेंड्स। ठीक है, सेकेंडली आपको कहीं घूमने जाने के लिए, अगर आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट डाउनलोड हैज़ कम टू मी। अगर आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कोई कानूनी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस के कोई पेपर्स वगैरह हैं, तो प्लीज़ वर्बल कमिटमेंट ना कीजिए, ना लीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रॉपर रिटन में सिग्नेचर लें करके ही करें जो भी करें। ठीक है, चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखें, क्लियर रखें। ऐसा ना करें कि हम उल्टा सीधा किसी को सुना रहे हैं, आउट ऑफ हमारे अपने इमोशंस में हमने बह करके किसी को कुछ कह दिया, अब सामने वाला रिएक्ट कर रहा है तो हम दुखी हो रखे हैं। ठीक है, कि ये तो ये कर रहा है। देखिए प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दुखी ना होना चाहिए हमें, ना दुखी करना चाहिए। और मैं बहुत सारे व्यूवर्स को ऐसे देख रही हूँ कि वो उनको अपने घर की याद सता रही है, उस चक्कर में उनको रोना भी बहुत आ रहा है। हो सकता है आप घर में हो या घर से बाहर हो, दोस्तों इट्स ओके, दुखी मत होइए, क्योंकि आपको ना बहुत सारे रिकग्निशन मिलने वाला है, चाहे वो पैसा है, प्रमोशन है, या कोई बिजनेस का बड़ा फ़ायदा है ना। तो लेकिन अगर आप गुस्से में रहोगे और इमोशनली ड्रिवन रहोगे ना, तो आप अपनी उस उपलब्धि को उतना इंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको कोई हायर पोजीशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए और मतलब फैमिली की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत कीजिए चिंता कि आप अपना जीवन ही जीना बंद कर दें। ठीक है, तो दैट्स कूल। ये बताएं ये बचा हुआ महीना कैसे रहने वाला है। ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स। टोटैलिटी, एग्जैक्टली आपको सेल्फ लव, मैंने अभी आपको कहा कि सेल्फ लव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और अपने ऊपर आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपने ना ये वाले जो बचे हुए महीना का ये जो रेस्ट ऑफ द डेज़ हैं, इनमें आपको अपने ओवरऑल हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। आप ना इमोशंस के चलते ना, अपने इमोशंस मतलब अपने गुस्से के चलते ना, आप बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसमें ना आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है।
बी केयरफुल, बी केयरफुल। हो सकता है कभी आप गुस्से में, किसी इमोशन में आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो और मतलब तो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। अपने इमोशंस के गुलाम मत बनिए एंड बी केयरफुल। इवन आप वॉक पे जा रहे हो तो रोड क्रॉस कर रहे हो तो देख करके रोड क्रॉस करो, ओके। गुस्से में हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को चैलेंज करके आ जाओ जो WWF का पहलवान हो, तो भाई फिर तो गए काम से, है ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। गुस्सा करना इज़ ओके, लेकिन इतना नहीं कि आप सामने वाले की वेन में आ जाओ कि ओके ठीक है। और फिर एक और चीज़ है फ्रेंड्स, ईमानदार होने का मतलब सेंसलेस होना नहीं होता है, ठीक है। कि हम ईमानदार हैं इसलिए हमारे मन में आता है जो हम बोल देते हैं, ठीक है। ये ईमानदारी अगर दूसरे लोगों ने भी अपनाई तो हमारी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो अपनी लिमिट में रहिए, जिससे सामने वाला भी अपनी लिमिट में रहे, ठीक है। मोरालिटी, देखिए मैंने अब भी जस्ट यही कहा कि अपनी लिमिट में रहिए। देखिए आपका कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, आपका कोई भी रिलेशन हो, आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, आप कोई भी क्यों नहीं है, अपनी मोरालिटी को फॉलो कीजिए, ठीक है। उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है आपको, क्योंकि आप एक बार लाइन क्रॉस करोगे सामने वाला भी करेगा और फिर उसमें उसकी गलती नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ी मांगिए, ईगो मत दिखाइए, ठीक है। अगर आप ये कहते हो ना कि हाँ गुस्सा होते हो तो हो जाओ, ऑफेंड हो रहे हो तो हो जाओ, तो फिर भाई फिर कोई जवाब ही नहीं है किसी बात का, ना कोई जवाब है ना कोई सवाल है, फिर तो बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर अगर कोई आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है तो फिर इमोशनल भी मत होइए, लेट देम गो, इट्स ओके, है ना। तो इट्स ओके वाली जो सिचुएशन होती है ना फ्रेंड्स, फिर वो हर केस में हो जाती है। चलिए आइए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। रेस्ट ऑफ द दिन, रेस्ट ऑफ डेज कैसे जाने वाले हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एग्जैक्टली। आपको अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि अपना पोटेंशियल प्रूव करना है, और वो भी बोल बोल के नहीं, कुछ करके दिखाना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। देखिए इमोशंस कई बार बहुत डेंजरस हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम इमोशनल हैं, लेकिन हम इमोशनल हैं सोचने के चक्कर में फ्रेंड्स हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इमोशनल हो सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, हर एक इंसान में, जानवर में, चीज़ों में, हर चीज़ के अपने अलग इमोशंस होते हैं, ठीक है। एनर्जीज भी इमोशनल होती हैं, ठीक है। स्टैंड इन योर पावर, सी हाउ मैसेजेस रिपीट, शो द वर्ल्ड द रियल यू, स्टैंड इन योर पावर। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पावर भूल जाएं फ्रेंड्स, ठीक है। अपने इमोशंस में गुस्सा करने के चक्कर में, दूसरों को कुछ कहने सुनाने या उनसे खींचने के चक्कर में आप अपनी पोटेंशियल को लूज़ कभी मत कीजिएगा, ओके। दैट्स अ ग्रेट रीडिंग फ्रेंड्स, दैट्स अ ग्रेट रीडिंग एंड अ ग्रेट लर्निंग। चलिए आइए हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, आपको जितना बेसिकली जो भी है ना, आपको इमोशंस का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है इन रेस्ट ऑफ द डेज में, ओके। अपने कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें, अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब कि एक्शन, बिकम द पर्सन ऑफ एक्शन इंस्टेड ऑफ टॉक्स। बातें कम कीजिए और काम ज़्यादा। काम ज़्यादा क्या मतलब, बातों में एक्चुअली बातें तो हम करते ही हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन बातों में फंसिए मत कि किसने किसको क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, चलो अब मैं ये कहूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आपके इमोशंस को किसी ने डिस्टर्ब किया है तो चिंता मत कीजिए, पीसफुल रेजोल्यूशन डेफिनेटली आ रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए हम इस डेक में से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। रेस्ट ऑफ द मंथ में आपको कैसे रहना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें।
एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्योर इंटेंशंस, एग्जैक्टली, हम लोग यही बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स, कि इन एनी केस अपने ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ लव पे वर्क कीजिए, और जिसका जो है ना, आप चाहे वो फैमिली वाले हैं, कोई और है, प्रोफेशनली कनेक्टेड हैं या पर्सनली कनेक्टेड हैं, है ना, अपने इंटेंशंस को आप क्लियर रखिए, अपना काम कीजिए, और जो दूसरे का है ना हिस्सा, उसको वो कर लेने दीजिए जो वो करना चाह रहा है, ठीक है। हमको एक इंडिविजुअल रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, जब तक कि कोई क्राइम नहीं हो रहा, और क्राइम अगर हो रहा है तो उसके लिए भी अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो विद ऑल देयर रेस्पेक्ट वो जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो बनता है वो आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन अपने इमोशंस के चलते आप दूसरों के जीवन में टीका टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपना पोटेंशियल बढ़ाएं, और सेल्फ लव ज़रूर करें, ठीक है। पता लगाइए सेल्फ लव क्या होता है, आप जिस भी एज में हैं। ऐसा होता है कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है ना, वो खुद के लिए इग्नोरेंट होते जाते हैं, फिर जब उनके शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, फिर वो दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तो अगर आप टाइम पे अपने लिए सेल्फ लव स्टार्ट कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ज़िंदगी में परेशानी कम होगी या नहीं होगी। इसी नोट के साथ में चलिए हम ये रीडिंग समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।